हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 22 सितंबर है और 22 सितंबर का जो ग्रुप डी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है और अभी हम लोग सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के लिए किसे दिया गया है। तो ये प्रोफेसर साकेत सौरभ को गणित विज्ञान के लिए दिया गया था। किसको? साकेत सौरभ को। अगला क्वेश्चन है कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। देखिए, आज जो है ना, दो नदियों के बारे में पूछा गया, तो दोनों ही नदी का जो आंसर होगा वो नर्मदा नदी होगा। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो यह है सिंधु, नर्मदा और ताप्ती नदी। ये तीनों नदी गिरती है, लेकिन आपके ऑप्शन में जो दे रखा था ये था नर्मदा नदी, तो आपको नर्मदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था। देखिए, बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन के निर्णय, देखिए इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है, घोषणा किया गया था कब? तो 19 जुलाई 1905 को। और ये लागू कब हो गया था? बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। ठीक है, तो आपसे पूछा कौन सा था बंगाल विभाजन को लागू ये घोषणा हुआ था। तो घोषणा अगर पूछा गया हो तो 19 जुलाई 1905 को, और अगर लागू हो गया होगा, अगर लागू हुआ हो पूछा होगा तो 16 अक्टूबर 1905 को। अगर कुछ भी नहीं पूछा है तो सिर्फ पूछा है बंगाल विभाजन कब हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1905। ठीक है, नेक्स्ट है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है। देखिए, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था नर्मदा नदी से लेकर के कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी हो जाएगा उसका आंसर। भारत नवाचार सूचकांक 2021 शीर्ष में कौन सा राज्य है। तो शीर्ष में कौन सा राज्य है, तो ये कर्नाटक है। ठीक है, ये कर्नाटक जो है शीर्ष में है अभी भारत नवाचार सूचकांक में। ठीक है, देखिए नीतू इसका जो भारत नवाचार सूचकांक है वो नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, यह रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। ठीक है, इससे पहले भी 2 संस्करण हो चुका है, ये तीसरा है, और इससे पहले भी कर्नाटक ही शीर्ष पर था। ठीक है, शीर्ष राज्य कर्नाटक 18.05 स्कोर के साथ शीर्ष पे बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद तेलंगाना है और उसके बाद हरियाणा है। ठीक है, अगर ख़राब प्रदर्शन के मामले में देखा जाए तो बिहार, उड़ीसा और सबसे कम, अगर सबसे कम पूछा जाएगा तो सबसे कम छत्तीसगढ़ का है, जो कि 10.97 पॉइंट के साथ सबसे कम नीचे पर एकदम नीचे में बॉटम में है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट में ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछा था। अब मतलब ये सब क्वेश्चन आप कम से कम, अगर आप लोग किसी का भी अगर आगे एग्ज़ाम है तो आप लोग जितना हो सके आप लोग जो है ना रिवीजन, जो रिव्यू है जो किया गया है वो देखिए। कम से कम आपको 4 क्वेश्चन रिव्यू से ही आ जाएगा, क्योंकि इस साल जो जितना भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ ना, अगर आप जैसे कि 17 अगस्त से लेकर के अभी तक का अगर जो बच्चा पूरा सिर्फ रिव्यू देख रहा है ना, उसका 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही आ रहा रोज़ के लिए। देखिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है कि चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि अब की बार ऐसा पूछा जा सकता है कि इसका रासायनिक नाम, क्योंकि अभी तो सूत्र पूछ दिया, अब रासायनिक नाम, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका रासायनिक नाम हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का। नेक्स्ट है कि चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। देखिए, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के सतारा, कोल्हापुर और सांगली जिले तक फैला हुआ है। ये 3 जिले में इसका फैला हुआ है, महाराष्ट्र में ही। ठीक है, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पर स्थित है। तो ये हो जाएगा दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। देखिए, मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक रखा गया है और भाग इसको 3 में रखा गया है। आपको बताना है कि मौलिक अधिकार कितना है। हम लोग को जो मौलिक कर्तव्य 11 है, ठीक है, लेकिन मौलिक अधिकार कितना है। तो मौलिक अधिकार अभी हम लोग के पास 6 है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मौलिक अधिकार अभी 6 है। 7वां जो था संपत्ति का अधिकार, इसको हटा के अब कानूनी अधिकार कर दिया गया है। तो आपको बताना है ये 6 जो मौलिक अधिकार है कौन कौन सा है, और ये जो 7वां जो था संपत्ति का अधिकार, अब इसको मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी कर दिया गया और इसको कहाँ पे रखा गया है, आपको ये बताना है। कमेंट में बताइएगा आप लोग। ठीक है, एक रिएक्शन पूछ दिया था कि 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस H2SO4, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 ये कि पूरा रिएक्शन मतलब दे रखा था कि 2NaOH और H2SO4
और उसके बाद दे रखा था Na2SO4 + 2H2O। अब पूछा था किस प्रकार का रिएक्शन है, या किस प्रकार का रिएक्शन ये पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे पानी बन रहा है, ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है और H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलता है तो क्या बनता है, जल बनता है और उसका एक लवण बनाता है, यानी कि सॉल्ट बनाता है। ठीक है, Na2SO4 एक सोडियम सल्फाइड जो है एक क्या है, एक सॉल्ट है, और H2O पानी बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होता है इसको हम लोग बोला जाता है, वो बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है यह रासायनिक अभिक्रिया, एक दे रखा रासायनिक अभिक्रिया 2Mg + O2। देखिए रासायनिक अभिक्रिया से भी ये क्वेश्चन दे रखा था, ये भी 2Mg + O2, और ये दे रखा था 2MgO + ऊष्मा, यानी कि हीट निकलता था। निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है, या किस रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित होती है, दहन अभिक्रिया से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दहन। अगला है एल्किन का फॉर्मूला पूछ दिया था। तो देखिए एल्किन और एल्काइन, तो एल्किन का हो जाएगा क्या, CnH2n बस। और अगर यहीं पे पूछ देगा कि एल्केन का क्या है, तो एल्केन का हो जाएगा CnH2n और +2। ठीक है, CnH2n + 2, CnH2n और प्लस का 2। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अगर एल्किन का यहाँ पे दे रखा है और एल्काइन का पूछेगा तो CnH2 Cn और H, मतलब ये जो होता है एल्किन एल्काइन एल्काइन CnH2 और HN हो जाएगा इसका। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का धात्विक गुण किस प्रकार परिवर्तित होता है। देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं था, थोड़ा सा घुमाया था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली यही है, सेम को इस तरह से आया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का धात्विक गुण किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो धात्विक गुण किस प्रकार परिवर्तित होता है, आपका 4 ऑप्शन में दे रखा था इस टाइप से। ठीक है, कि धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे घटती है, और अगर टॉप टू बॉटम यानी कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने से ये बढ़ती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि अगर आवर्त में हम लोग बढ़ेंगे बाएं से दाएं की ओर तो घटेगा, और समूह में अगर ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो ये बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यही आपका दे रखा था आंसर में। अगला है किस बीमारी में दूसरे रोगों से लड़ने की संक्रामकता, यानी कि जो दूसरे के लड़ने के जो कैपेसिटी होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ये खत्म हो जाता है। ये होता कौन सा, एड्स में। होता क्या है एड्स में, ये एड्स से आज 2 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एड्स से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें होता क्या है कि जब एड्स का वायरस शरीर में आ जाता है तो सबसे पहले ये WBC को ख़त्म करने लगता है, हमारे शरीर का वाइट ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो है उसको ख़त्म करने लगता है। और यही वाइट ब्लड सेल जो है, ये वाइट ब्लड सेल एक्चुअली में ये T सेल होता है, एक T सेल को ख़त्म कर देता है, जो रोग से लड़ने के लिए जो प्रतिरोधक क्षमता जो हम लोग को देता है वो ख़त्म कर देता है। ठीक है, और यही रोग प्रतिरोधक क्षमता को ख़त्म कर देता है। जैसे ही रोग प्रतिरोधक क्षमता ख़त्म होता है, इसमें होता क्या है कि जब शरीर में कोई भी बीमारी अगर हो जाएगा, अगर आपको बुखार हो गया तो बुखार कभी भी आप फिर उसको ठीक नहीं होगा। अगर आपको पेचिस हो गया तो पेचिस कभी ठीक नहीं होगा। अगर आपको पेट का कोई बीमारी हो गया तो वो ठीक नहीं होगा, कभी भी वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि अब रोग से लड़ने का जो कैपेसिटी है हम लोग यानी कि WBC वो ख़त्म हो चुका है आपके शरीर से। ठीक है, इसको कुछ हद तक दवाइयों से रोका जा सकता है कुछ बीमारियों को, लेकिन पूरी तरह से नहीं, ये मतलब आपको जान लेके ही छोड़ेगा। ठीक है, इसीलिए इसका जो सबसे बड़ा उपाय है, आप तो सबसे पहले तो आप संयम में रहिए, और दूसरा बात है अगर हो जाता है तो आपको जितना हो सके आपको मतलब एकदम सेपरेट में रहना चाहिए, ताकि आपको कोई बीमारी ना हो जाए। HIV एड्स होने से क्या होता है। देखिए वही हम अभी बोले, HIV एड्स होने से क्या होता है, एड्स से पीड़ित व्यक्ति के इम्यून पावर से ख़त्म हो जाता है। आप लोग को बताना कि ये दोनों क्वेश्चन इस तरह से आया था या नहीं। ठीक है, लेकिन दो क्वेश्चन आया था, ये दोनों ही एड्स से ही आया था। ठीक है, पादप में संवहन किसके द्वारा होता है। देखिए जाइलम के द्वारा होता है संवहन। ऐसे संवहनीय जो उत्तक होते हैं कई सारे होते हैं, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, और भी कई सारे होते हैं, लेकिन आप लोग को शायद आंसर में जाइलम दे रखा था।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पॉलीवर्सिटी, ठीक है, पॉलीवर्सिटी का शुभारंभ कहाँ किया है? तो पॉलीवर्सिटी का शुभारंभ क्या है? मिशिगन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किया है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक ग्रंथों के अनुसार संगति का अर्थ क्या है? अब इसमें ऑप्शन में क्या दिया था ये हमको नहीं पता। हाँ, लेकिन एक बौद्ध संगति होता है। बौद्ध संगति का मतलब होता है कि संगति का मतलब वहाँ पे दे रखा था कि एक साथ आना, ग्रुप में एक साथ रहना, यानी कि समूह, ठीक है। और इसी में संगति का अर्थ होता है कि एक साथ गाना गाना। बौद्ध संगति का मतलब होता है कि एक साथ गाना गाना, ठीक है, ग्रुप में आइए और एक साथ गाना गाइए, इसका मतलब ये होता है बौद्ध धर्म में। अगर वैदिक ग्रंथों में क्या होता है ये हमको अभी तक पता नहीं चला है, ठीक है। मुद्रा की तरलता सबसे अच्छा कौन सी मानी जाती है? देखिए, आरबीआई द्वारा जो मुद्रा के अलग अलग प्रचलन, यानी कि अलग अलग जगह पे मुद्राओं को चलन के लिए ये कोडिंग कर दिया है। क्या क्या कोडिंग है? तो M0, M1, M2, M3 और M4, ठीक है। जो सबसे अच्छा जो माना जाता है लेन देन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है वो M1 को माना जाता है, ठीक है। वहीं पे M4 को सबसे कम तरलता वाला माना जाता है, मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी उतना नहीं होता है, ये थोड़ा टफ पड़ जाएगा, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। लेकिन M3 जो होता है ना सबसे ज़्यादा, ये बीच में पड़ता है, इसलिए M3 जो है ना सबसे ज़्यादा ये इसका चलन है, मैंने सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है M3 का, ठीक है। और यहाँ पे आपको आंसर क्वेश्चन में क्या था, क्योंकि क्वेश्चन बच्चों द्वारा इस टाइप से क्वेश्चन जो थोड़ा टफ होता है एग्जैक्टली क्वेश्चन को पूरी तरह से नहीं बता पाता है, तो इसी कारण से आप लोग बताइएगा क्वेश्चन क्या है। ऐसे आप लोग को आप जो ये जो बता दिए हम, इससे आप लोग पता चल जाएगा कि आप लोग को आंसर क्या होना था, ठीक है। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो संविधान के 280 के एक के तहत 280 के एक के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और ये 5 सालों, माफ़ कीजिएगा, 5 सालों के लिए होता कि नहीं एग्जैक्टली हमको नहीं पता, लेकिन ये वित्त आयोग को गठन किया गया है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? ये इस तरह से क्वेश्चन था, क्वेश्चन यही था, इस तरह था, आधी था। यानी कि अगर हम बोल दें फोकस दूरी तो F बराबर क्या हो जाएगा? तो F जो होता है ना वो हमेशा R, यानी कि फोकस इसका R जो होता है ये त्रिज्या का, वक्रता त्रिज्या का उसका आधा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला है कि भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो देखिए, भारत में पहला बजट जो है, जो अभी जो बजट जो पेश किया जाता है उसी में भारत में जो सबसे पहले पूछा गया था, अगर 26 नवंबर 1947 को तत्कालिक वित्त मंत्री कौन थे? सनमुखम चेड्डी के द्वारा पेश किया गया था। सनमुखम चेड्डी के द्वारा पेश किया गया था पहला जो बजट था उसको। अगला है कि भारत की 100वीं यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? तो भारत की जो 100वीं यूनिकॉर्न कंपनी ओपन करके एक है कंपनी है, उसे 100वीं यूनिकॉर्न कंपनी बनाया गया है। वहीं पे अगर हम बात करें कि भारत की 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी, तो ये फिजिक्स वाला है जो कि 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। अगला है कि 56वां नेशनल क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ आयोजित किया गया है या फिर जाएगा? ये 2022 में ही किया गया है, ठीक है। ये नागालैंड में किया गया है, ठीक है, नागालैंड में। अगला है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि 74वां 1992 के द्वारा क्या था? तो इसमें नगर पालिका का गठन किया गया था, ठीक है। इसमें भाग 9 के क को शामिल किया गया था और उसमें नगर पालिका को गठन किया गया था। ये क्वेश्चन था कि नहीं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, जैसे कि बताया गया बच्चे के द्वारा, तो ये आप लोग बताइएगा कमेंट करके ये था या नहीं। ये क्वेश्चन था कि जनवरी माह में कौन सा त्यौहार नहीं मनाया जाता है? देखिए, जनवरी में तो बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। अब इसमें से आपका जब तक इस टाइप के क्वेश्चन में जब तक आपको ऑप्शन नहीं मिलता है ना, ये बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ये क्या होगा, ठीक है गाइज। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।